भगवान कह रहे हैं तुम्हारा आदर करे कोई या निरादर, प्रशंसा करे या निंदा, अंतःकरण शुद्ध हो या ना हो, सिद्धि मिले ना मिले, तुम्हें बिल्कुल परवाह नहीं कर। भगवान कह रहे हैं तो फिर काहे को चिंता करते हो? तभी तो शरणागत मस्त रहता, निश्चिंत रहता। महाराज आपकी नाव में बैठ गए, ख्वाब देखना, वाणी का सहयोग दो, तभी हम वास्तविकता में मित्रता का व्यवहार, तभी हम एक दूसरे को सुख पहुंचा सकते हैं। पर प्राय ऐसा नहीं देखा जाता। असफलता पर शौर्य नहीं भाई, कोई नहीं चाहता असफलता। कौन चाहता असफलता? पूरा प्रयास करने पर यदि असफल हुआ है तो पूजनीय है, प्रशंसनीय, उसकी प्रशंसा करो। तुमने बहुत प्रयास किया, निराश होने की जरूरत नहीं। ये अभ्यास, ये प्रयास, एक दिन सफलता तुम्हारे चरण चूमेगी, तुम्हें निराश नहीं होना। पर यहां नाव का परिचय ही नहीं है, इसीलिए हम निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, दुखी सुखी हो जाते हैं। बहुत सुंदर मार्ग है भगवान का आश्रय, निहाल कर देते। सच्ची कहते, भगवान का आश्रय ना हो तो फिर वो दुर्गति होती है, अंतर में होती। सब सुविधाएं लेकिन जल रहा हृदय, उसको कैसे शांत करोगे? एसी नहीं शांत कर पाएगी, ठंडा जल नहीं शांत कर पाएगा, विचार शांत करेंगे। और वो विचार बाजार में नहीं मिलते, वो भगवद आश्रय से आते हैं, भगवद आश्रित से। भगवद आश्रित को विचार देकर भगवान बचा लेते। भारी से भारी दुख की परिस्थिति है, पर इतना उत्तम विचार है कि दुख उसे छू नहीं पा रहा है। लाभ के लिए करते हो, जब हानि होती तो देखो हम सब निराश हो जाते हैं। ठीक है, ये निराशा हमारी उन्नति में बाधक हो जाएगी, हमारे जीवन को जीने में बहुत बाधा पहुंचा देगी। इतना दुर्लभ जीवन हम निराश होके जिए, हम हताश होके जिए, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। इसीलिए अध्यात्म की कला आनी चाहिए।